बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सब खैरियत से होंगे, घरों में स्टे कर रहे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए करते हैं जब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो। हमने ये जानना हो कि हमारे सैंपल में कौन सा एलिमेंट है और हमारे सैंपल में मौजूद एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो हमें करनी पड़ती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम AES से भी कहते हैं, AES एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ए मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस दैट यूजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ए फ्लेम में जो हमारा सैंपल एटम्स के सूरत में मौजूद होता है, वो जो लाइट इमिट करता है उसका एनालिसिस करते हैं। AES इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम मैटर एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल इन गैसियस फॉर्म। हमारे मैटर में से जो EMR निकलती हैं जब हम अपने मैटर को एक्साइट करते हैं। When matter is excited by an excitation source, हम जब अपने मैटर को एक्साइट करते हैं किसी एक्साइटेशन सोर्स से, तो हमारे मैटर के जो एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट पर जाकर जब वो एनर्जी वापस आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, EMR रिलीज़ करते हैं। उन इमिटेड EMR के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमारे सैंपल में कितनी मिकदार में एलिमेंट है, एलिमेंट की कितनी मिकदार है। अच्छा, टाइप ऑफ एक्साइटेशन सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हम अपने एटम को देते हैं ताकि एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएं? वो फ्लेम, फोटोमेट्री फ्लेम हो सकता है, फर्नेस हो सकती है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, इसे ICP कहते हैं। ये मोस्ट ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। स्पार्क हो सकता है, लेज़र हो सकता है। अगर हमारे पास सॉलिड सैंपल हो तो हम लेज़र एब्लेशन मेथड के थ्रू उसको हम डील करते हैं। AC या DC आर्क हो सकती हैं। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ज़्यादातर यूज़ होता है एज ए सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ज़्यादा प्रिसीजन देता है, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है, ज़्यादा एक्साइट करता है बनिस्बत दूसरों के। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज सीक्वेंस इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ऑब्टेन सैंपल फॉर एनालिसिस। हमें एनालिसिस के लिए सैंपल हासिल करते हैं। दूसरा स्टेप ये है प्रिपेयर सोल्यूशन। हम सैंपल का सोल्यूशन बना लेते हैं, क्योंकि हमने फ्लेम के ऊपर सोल्यूशन को टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में छिड़कना होता है, भेजना होता है, एरोसोल जिसे हम बोलते हैं। हम ऐसा करते हैं, समटाइम हम अपने सोल्यूशन को फ्लेम के ऊपर वैसे भी हम डाल देते हैं। तो हम प्रिपेयर सोल्यूशन करते हैं। अगर हमारा सॉलिड सैंपल हो तो हम लेज़र एब्लेशन मेथड के ज़रिए उसको डील करते हैं। स्टेप 3 है कन्वर्ट सोल्यूशन इनटू एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। स्टेप 4 है हमारे पास इंट्रोड्यूस एरोसोल इनटू एक्साइटेशन सोर्स। अपने एक्साइटेशन सोर्स पे, फ्लेम पे हम एरोसोल को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर स्टेप 5 है एटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन। ये जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है उसकी एटोमाइजेशन, उसमें जो एलिमेंट हैं हम उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर 5 है एटोमाइजेशन, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर देना, एंड एक्साइटेशन। एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइट करके अपर हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचा देना। जब इलेक्ट्रॉन अपर हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे तो वापस आते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेंगे। स्टेप 6 है डिटर्मिनेशन ऑफ इमिटेड लाइन। वो जो एनर्जी इमिट हो रही है उसका एनालिसिस करना। तो जी हाँ, ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक स्कीमेटिक डायग्राम सी है जिसमें हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये हमारा सैंपल है जिसमें हमने एलिमेंट कितने हैं और एलिमेंट कौन से हैं और एलिमेंट की
की कंसंट्रेशन कितनी है। एलिमेंट कौन से हैं, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये तयन करने के लिए हम फ्लेम को यूज़ कर सकते हैं। आप किचन में जाएं, किचन में जो आपका चूल्हा है वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक सोडियम क्लोराइड डाल दें तो आप देखेंगे फ्लेम का रंग बदल जाएगा, फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि हमने इस पर सोडियम क्लोराइड डाला है। तो फ्लेम के कलर चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि फ्लेम के अंदर कौन सा एलिमेंट आया है। तो लेकिन अब एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है वो करने के लिए हमें एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी होती है। हम सैंपल, ये हमारा सैंपल है, सैंपल को हम एक नेबुलाइज़र में भेजते हैं। नेबुलाइज़र का काम क्या है, ये सैंपल को छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और इसमें गैसेस होती हैं जो कि रिएक्टिव नहीं होती, रेयर गैसेस होती हैं, ऐसी गैसेस जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस जो कि रिएक्टिव नहीं होती। और हमने चूँकि फ्लेम को कंटिन्यूस रखना है, शोले को मुसलसल जलाते रहना है, ये फ्लेम है, तो हमें क्या करना होता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट्स, फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट्स हम इसे प्रोवाइड करते हैं जिससे फ्लेम चलता रहता है। तो हमारा सैंपल जब टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नेबुलाइज़र में आता है तो इनर्ट गैसेस के फ्लो से हम अपने सैंपल को फ्लेम में भेज देते हैं। जब सैंपल फ्लेम में चला जाता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है डीसॉल्वेशन। यहाँ हमारे पास सैंपल प्लस सॉल्वेंट है। जब सैंपल प्लस सॉल्वेंट फ्लेम में जाएगा तो सॉल्वेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिर्फ सैंपल रह जाएगा, ये कहलाता है डिसॉल्वेशन। नंबर 2 है वेपोराइजेशन। हमारे सैंपल्स के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 है एटोमाइजेशन। हमारा जो सैंपल है उसके जो एलिमेंट हैं वो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमारे सैंपल्स के एटम गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसके बाद है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या है कि फ्लेम से हीट लेकर, एनर्जी लेकर हमारे सैंपल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपर हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से अपर हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं। एटम्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपर हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं, ये एक्साइटेशन। फिर अपर हायर एनर्जी स्टेट से वापस आते हुए वो एनर्जी EMR इमिट करते हैं, वो कहलाता है इमिशन ऑफ EMR। हायर स्टेट से वापस आते हुए EMR को इमिट करते हैं, इमिशन। अब जो इमिटेड रेडिएशन है, यहाँ से जो इमिटेड रेडिएशन है वो मोनोक्रोमेटर के पास आती है। मोनोक्रोमेटर का काम ये है कि मोनोक्रोमेटर के पास बहुत सारी रेडिएशन आ रही होती है, इमिटेड रेडिएशन, बहुत सारी रेडिएशन आ रही होती हैं। मोनोक्रोमेटर एक मखसूस वेवलेंथ को अलाउ करता है गुजरने के लिए। हम सॉफ्टवेयर से मोनोक्रोमेटर इस तरह सेट कर देते हैं कि ये सिर्फ एक ख़ास वेवलेंथ को गुजरने की इजाज़त देता है जिसका हमने एनालिसिस करना होता है। वो वेवलेंथ डिटेक्टर के पास आती है। डिटेक्टर पे एम्पलीफायर लगा होता है जो उसे एम्पलीफाई कर देता है, ज़्यादा कर देता है। डिटेक्टर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वो आगे हमारे पास कंप्यूटर में आ जाती है रीड आउट, जिसपे हम स्पेक्ट्रम रीड कर सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि जो इमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जब हमें इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी पता चल जाती है तो हम कैलकुलेशन करके कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि अननोन एलिमेंट की नॉन एलिमेंट की अननोन कंसंट्रेशन कितनी है। हमें क्या से पता चलता है, अननोन कंसंट्रेशन। अच्छा, अननोन कंसंट्रेशन के लिए हमें कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व क्या है, सबसे पहले हम वो सैंपल यूज़ करते हैं वो सैंपल यूज़ करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो। यहाँ हम पुट कर देते हैं कंसंट्रेशन और यहाँ एब्जॉर्बेंस या इमिटेड रेडिएशन।
अब हमने चूँकि वो सैंपल यूज़ किया जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी, तो यहाँ कंसंट्रेशन 2 है, 4 है, यहाँ कंसंट्रेशन 6 है, यहाँ कंसंट्रेशन 8 है। तो अब हमने फ़र्ज़ कीजिए हमने ऐसा सैंपल यूज़ किया जिसमें एक मखसूस एलिमेंट लाइक सोडियम की कंसंट्रेशन थी 2 मिलीग्राम पर ml, ये कंसंट्रेशन थी। तो उससे जो इमिटेड रेज आएंगी, यहाँ 0.1 मिनट 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। अब चूँकि हमें कंसंट्रेशन पता है और इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी यहाँ से पता चल जाएगी, तो हमें एक ग्राफ इस तरह हमारे पास आ जाएगा। जब कंसंट्रेशन 2 थी तो इंटेंसिटी ये थी, जब कंसंट्रेशन 6 थी तो इंटेंसिटी ये थी, जब कंसंट्रेशन 8 थी तो इंटेंसिटी ये थी। फिर हम एक ऐसा सैंपल यूज़ करते हैं जिसकी अननोन कंसंट्रेशन होती है, अननोन कंसंट्रेशन। अब हमें नहीं पता कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जब हम इसको रन करते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इमिटेड रेडिएशन आती हैं तो हम देखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए इमिटेड रेडिएशन आई 0.7 की रेंज में। हम 0.7 से इसे यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसने यहाँ टच किया, ओह इसकी कंसंट्रेशन 8 है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कैलिब्रेशन कर्व से, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ, कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हम एलिमेंट की अननोन कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कैलिब्रेशन कर्व। अच्छा, तो ये आज का लेक्चर था। आपको इसमें से कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। अपने आप बहुत सा ख्याल रखिएगा। आदाब।